आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज। टीएमसी सांसद ने सिर काटकर मेज पर रखने की दी थी धमकी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने गांव की सड़क का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा निर्माण। मंत्री ने कहा, आदिवासी समाज को मिली बड़ी सौगात। कैमूर में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। बड़े भाई को डूबता देख छोटे भाई ने लगाई छलांग। एक दूसरे को बचाने में गई दोनों की जान। पलामू में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली महिला की जान। परिजनों ने किया सड़क जाम। जांच में सिल टूटा क्लिनिक हुआ बरामद। पुलिस की वर्दी का रौब, सब इंस्पेक्टर को पड़ा महंगा। दुकानदार को धमकाने और गाली गलौज का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सड़क का शिलान्यास किया है। जानते हैं विस्तार से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। लोहरंगी पीडब्ल्यूडी पथ से अर्जुनडीही तक बनने वाली है ये सड़क। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यह सड़क यहाँ के आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग थी। पुल और सड़क ना होने से ग्रामीणों को ब्लॉक जाने में 12 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। अब पुल और सड़क से लोगों को सीधा आसान मार्ग मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। ये मेरे द्वारा लोहरंगी से अर्जुनडीही पथ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क था और काफ़ी पुरानी मांग भी थी, ग्रामीणों का दबाव भी था हम पर हमने कहा था कि थोड़ा समय दीजिए, मैं बना दूंगा। ये सड़क था और एक पुल भी था। यहाँ पुल में ऐसा आकार का पुल है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता था, तो लोगों का मांग था कि सिर्फ एक पुल हमको आप दे दीजिए, एक्स्ट्रा पुल यहाँ दे दीजिए। ग्रामीणों को दिक्कत होती है, आदिवासियों को दिक्कत होती है, बच्चे लोग पढ़ाई स्कूल जाने में कम से कम 10-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। किसानों को दिक्कत हो रही थी, पेशेंट को दिक्कत हो रही थी। तो इसको देखते हुए मैंने हाल में बहुत बड़ा पुल दिया यहाँ पर, और जब पुल दे दिया तो ग्रामीणों ने कहा कि सर सड़क भी दे दीजिए। इच्छाएं अनंत होती है और ग्रामीणों की मांग को मैं कैसे दरकिनार करता, तो मैंने यहाँ रोड भी दे दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में सब इंस्पेक्टर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब ने वहां गाली गलौज करना शुरू कर दिया एक दुकानदार को, जिसके बाद सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। जानते हैं विस्तार से। जमशेदपुर से एक सब इंस्पेक्टर ने दुकानदार को गाली गलौज करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। बता दें, सिद्धगोड़ा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर विकास कुमार दुकानदार तपन कुमार रेड्डी को उनकी माता पिता के सामने गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला आता है और दुकानदार को उनकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। इसके बाद ये पूरी घटना आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा तपन कुमार दे ने क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। यहाँ पर कल सिद्धगोड़ा थाना आए और उनका जो एसआई थे विकास कुमार जी आकर के डायरेक्ट उतर करके गाली गलौज करने लगे कि तुम लोगों ने ये हटाओ वो हटाओ, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छा से बोलने से भी उसका समाधान निकल सकता है। तो गाली गलौज करने लगे। बोला अगर नहीं ये करोगे वो करोगे, ज़्यादा भीड़ लगाओगे, ये कराओगे वो कराओगे, तो हम तुम्हारा दुकान उकान तोड़ ताड़ देंगे। बस यही कारण से अभी हम एसपी ऑफिस आए थे। जब ये घटना हुई, जैसे बताया जा रहा है कि आपके मम्मी पापा भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत अभद्र से मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि कितना गंदा लैंग्वेज से। वो भी मेरी मम्मी बगल में खड़ी है, वो देख रहे हैं। एक 60 साल का एजेड लेडी खड़ी है। मेरे फादर को 75 साल मेरे फादर का एज है, मेरे फादर को तो गाली
दे रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। पता नहीं कब उनको इस्तेमाल किया, वो जानते होंगे। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल शब्द बड़ा खतरनाक होता है। वो किसको इस्तेमाल किए किसको छोड़े। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करता है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देता है। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी, दुर्भाग्य है इतना घटिया बयान देने के बाद भी ममता बनर्जी को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन मांगे क्यों? वो तो खुद ही मुड़कटवा पार्टी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, आरा पहुंची वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले संयुक्त रूप से शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है अब जनता को चुनना है, उसे विकास चाहिए या विनाश। आइए सुनते हैं उनका बयान। लोग अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री थोड़े रहे। अखिलेश यादव के ऊपर 3 सुपर मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह जी सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव जी थे, शिवपाल यादव जी हैं। अब तो और कुनबा बड़ा हो गया, अब तो धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव जी, आप बताओ, आप अपने परिवार से बाहर किसी को वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हो क्या? बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर पलामू से आ रही है। क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। एक झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला की जान ले ली है, कारण सिर्फ लापरवाही। दरअसल पलामू में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई है, जहां पांकी रोड स्थित निजी नर्सिंग होम में चिकित्सक HN झा के द्वारा गलत ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई।
फिलहाल मामला बिगड़ता देखकर झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया है। इधर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 12 घंटे से अधिक समय तक रोड जाम कर रखा था। वहीं मौके पर विधायक शशि भूषण मेहता और सिविल सर्जन पहुंचे और घटना का जायजा लिया। इसके अलावा विधायक शशि भूषण मेहता और परिजनों ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। और उसके बाद जो है अभी ये घटना घटी है। सबसे पहले तो ये हम तमाम लोगों से की ओर से कहेंगे सिविल सर्जन साहब को, इसको तो आप करवे करिए, इसको गिरफ्तारी अभी होना चाहिए। और केवल सुनो ना, अभी होगा। और उसके बाद यही नहीं बल्कि जितना यहाँ पर ये है स्टाफ है, सबकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि सबका इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करता है, सब करता है, सब मिलकर करता है। इसलिए जितने लोग हैं इसमें क्या लिखे हैं आप देख लीजिए, जितने स्टाफ है सबको लिखे नाम बाई, और सबका गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जितना यहाँ क्लिनिक है वो क्लिनिक को आप देख लीजिए कि कितना है सो क्लिनिक है, कौन आपका है सो जेन्युइन है, कौन है सो जेन्युइन नहीं है। 1-2 जेन्युइन है तो को छोड़िए और बाकी जो है सबको सील करिए, कोई ऐसी धंधाबाजी नहीं चलेगा। एकदम इसको करिए। जन जागरूकता की जरूरत है। एक लिस्ट है जारी हो गया है कि कौन रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो रजिस्टर्ड है उनका अलग से जांच होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है। और डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करके भाग जाने का कहीं प्रभाव नहीं है। ऑपरेशन किए हैं, कोई घटना घटी है तो उसको ऐसे प्रॉपर आपको ये करना होगा उसका। और ये जो अभी घटना घटी है इसके लिए प्रशासन आपके साथ है, और जो भी सहायता हो सकेगा, जो भी उपलब्ध है मेरे तरफ से, जो भी सहायता होगा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इसके भागीदार हैं, जो इसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोग पर कार्रवाई होगी। में जितने भी नर्सिंग होम है सब किसी न किसी डॉक्टर के नाम पर है, और वो डॉक्टर कहीं रांची में रहते हैं, कहीं पटना में रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। पलामू जिले के जैतूखाड़ गांव में आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का काम अब तक अधूरा पड़ा है। गांव में रहने वाले लोगों को आज भी कुएं के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गांव से जिला मुख्यालय केवल 10 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन फिर भी सड़क और सरकारी चापाकल की सुविधा नहीं है। ग्रामीण बरसात में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। परेशानी यही कि ठेकेदार प्लीज खाकर का चला गया है। 30 फीट बोर किया है, अभी तक उसे लापता है, पानी नहीं है इसमें। यहाँ भूया परिवार का 40 घर है, पानी पीने का बहुत दिक्कत है। इसमें कैसे होगा, कहाँ से पानी पिया जाए, उसका जिम्मेवारी अब समझे। पानी का दिक्कत है, बोर करके ठेकेदार है से यहाँ से निकल गया, और 30-40 घर हम लोग यह जगह है जाते के रिकियासन भूया, और यही दिक्कत है। क्या मांग करेंगे सरकार से? कि अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि खाली देखा के भाग गया तो पानी हम लोग कहाँ से पिए, पानी का दिक्कत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।